Hello students, in today's video we are going to learn about hemodialysis. Hemodialysis is a process of purifying blood by artificial kidney. In last video we studied about excretory system of human being. Human being की excretory system pair of kidney, a pair of ureter, a urinary bladder and urethra को कंसिस्ट करती है. ओके, किडनी हमें पता है किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करती है, उसके अंदर के जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको रिमूव करने का काम करती है. सो वी कैन से दैट किडनीज आर वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल. ओके, बट इन्फेक्शन की वजह से, इंजुरी की वजह से या फिर किडनीज में रेस्ट्रिक्टेड ब्लड सप्लाई की वजह से किडनी एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाती है. किडनी की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है एंड इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में पॉइजनस वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिसकी वजह से डेथ भी हो जाती है. किडनी फेलियर के केस में आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ किया जाता है. आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है? एक ऐसी डिवाइस होती है जो ब्लड के अंदर के नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करती है बाय डायलिसिस. ओके, आप देख सकते हो यहाँ आर्टिफिशियल किडनी का डायग्राम दिया हुआ है. इसमें बहुत सारे ट्यूब्स आपको शो हो रहे होंगे. इन ट्यूब्स की जो लाइनिंग होती है वो सेमी परमिएबल लाइनिंग होती है जिसको एक टैंक के अंदर रखा गया है जो कि डायलाइजिंग सॉल्यूशन या डायलाइजिंग फ्लूइड से फिल्ड है. ओके, जो पेशेंट है उनकी बॉडी से ब्लड इस पाइप के थ्रू एंड इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में एंटर करता है. मीन्स आप देख सकते हो इस पेशेंट की बॉडी से ब्लड को क्या किया जाता है, बाहर की तरफ ले जाया जा रहा है एंड फाइनली इसको आर्टिफिशियल किडनी से होके पास कराया जा रहा है. मीन्स ट्यूब्स के थ्रू पास कराया जा रहा है. क्योंकि ट्यूब्स की वॉल क्या ऐसी है, सेमी परमिएबल है एंड ट्यूब्स के चारों तरफ डायलाइजिंग सॉल्यूशन है. ओके, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़न की प्रोसेस से क्या होगा, इस ब्लड के अंदर का जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो डायलाइजिंग सॉल्यूशन में चला जाएगा. ओके, एंड ब्लड प्यूरिफाई होकर फाइनली फिर पेशेंट की बॉडी में एंटर हो जाएगा. ठीक है, दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी. किडनी के जैसा ही फंक्शन कर रहा है बट इट इज़ डिफरेंट. वाई इट इज़ डिफरेंट? बिकॉज देर इज़ नो रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्ड. अगर आपको किडनी की फंक्शन याद है, किडनी की में यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस याद है, तो आपने सुना होगा कि उनकी जो सेकंड स्टेप होती थी वो क्या होती थी, रीएब्जॉर्प्शन होता था. तो इस आर्टिफिशियल किडनी में ये रीएब्जॉर्प्शन वाला ऑप्शन नहीं है. ओके, नाउ अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे जाते हैं. इस टॉपिक में आपसे बताया गया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को कैसे रिमूव करते हैं. ओके, किस मेथड को यूज़ करते हैं जिससे अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से वो फ्री हो सके. तो सबसे फर्स्ट जो वे है दैट इज़ द प्लांट गेट रिड ऑफ गैशियस वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन लीव्स एंड लेंटिसल्स इन स्टेम. तो प्लांट्स स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं, अपने गैशियस वेस्ट को रिमूव करते हैं एंड स्टेम के लेंटिसल्स के थ्रू भी रिमूव करते हैं. सेकेंड वे इज़ द प्लांट गेट रिड ऑफ स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाय शेडिंग ऑफ लीव्स. शेडिंग ऑफ लीव्स मीन्स लीव्स का गिरना. अपनी लीव्स को गिरा के भी अपने अंदर स्टोर्ड सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को रिमूव करते हैं. ठीक है. Third is the plants also secrete waste in the form of gums and resins. Gums and resins भी उनके लिए एक वेस्ट मटेरियल की तरह है जिनको वो अपनी बॉडी से सेक्रीट करते हैं. Some waste substances are excreted through roots into the soil around them. कुछ वेस्ट प्रोडक्ट कैसे एक्सक्रीट होते हैं, रूट्स के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं एंड सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं. एक्सेस वाटर, अगर प्लांट में एक्सेस वाटर एक्यूमुलेट हो जाए तो इसको ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से रिमूव किया जाता है. इन लिविंग सेल्स मेनी साइटोप्लाज्मिक वेस्ट आर शिफ्टेड टू सेल्यूलर वैक्यूल. आपने वैक्यूल के बारे में पढ़ा था. सेल्स में वैक्यूल होते हैं.
तो ये वैक्यूल क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक वेस्ट को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।